नमस्कार बच्चों, मैं संदीप जीजे सीनियर सेकेंडरी स्कूल की डिजिटल क्लास में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है जिस भी टीचर के द्वारा या जिस भी विषय का, वो आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और जो है डिजिटल क्लास है, इसके माध्यम से आप जो है जो पढ़ रहे हो उसे, जो आपको कोई क्लियर नहीं हो रहा है उसे आप नोट कर सकते हो और जैसे स्कूल लगेगा हम इसके विषय पर दोबारा से जो है फिर से डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा कल शुरुआत हुआ था 8th क्लास का लेसन लैंड, सॉइल, वाटर और नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की, जो भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीव संसाधन का जो लेसन हमने कल शुरुआत किया था, आज हम इसके बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इसे जो है अच्छे से देखेंगे और यही जो है आप लिखेंगे। तो जो है इस लेसन को पढ़ने के लिए मैंने कल एक लिंक दिया था उस वीडियो को देखने के लिए, और आज फिर मैं लिंक दे रहा हूँ। आप उस वीडियो को देखें, इस चैप्टर को, और उसके बाद जो है इसको पढ़ोगे तो ये लेसन आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। तो इस लेसन की जो है पहली डेफिनेशन कल हो चुकी थी, आज हम आगे की डेफिनेशन है वो करेंगे। डेफिनेशन है उसमें बताया गया है सॉइल एरेजन की, भूमि और जो है भूमि कटाव यानी मृदा तथा मिट्टी का अपरदन। इरेजन क्या होता है? कटाव, अपरदन। कि बाय सम फैक्टर्स ऑफ एरेजन मीन्स रनिंग वाटर, विंड्स एक्स्ट्रा आर जो है ना, ये क्या करती है, द लेयर ऑफ सॉइल इज कट, कि जो मिट्टी की परत होती है उसको काट देती है। मिट्टी का ऊपर वाली जो परत है उसको काट देती है, किसके द्वारा? बाय सम फैक्टर ऑफ इरेजन, यानी रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी। जब पानी बहता है या विंड, हवा चलती है, तो द लेयर ऑफ सॉइल की मिट्टी की जो परत है इज कट, काट देती है। ये ऊपर वाली परत होती है उसको अपने साथ बहा कर, उड़ा कर ले जाती है। तो विच इज़ सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, जो के लिए, जो क्या है, सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, कृषि के लिए उपयोगी है। दिस इज कॉल्ड सॉइल एरेजन, इसे जो है भूमि का अपरदन कहा जाता है। आगे हैं सॉइल फाउंड इन इंडिया, भारत में पाई जाने वाली मिट्टी, भारत में पाई जाने वाली मृदा या मिट्टी। तो एलुवियल, एलुवियल है वो होती है जलोढ़ मिट्टी। ब्लैक मिट्टी, रेड, लेटराइट, डेजर्ट एंड माउंटेन टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन इंडिया। भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत में पाई जाती है एलुवियल यानी जलोढ़ मिट्टी, ब्लैक काली मिट्टी, रेड लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, डेजर्ट रेगिस्तानी, माउंटेन पर्वतीय। ये जो है इस प्रकार की मिट्टी है वो भारत में पाई जाती है। तीसरी जो है आगे आपकी वाटर रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्स मतलब जल संसाधन। तो आपको पता है जल है तो कल है, जल नहीं तो कल नहीं, तो पानी को हमें बचाना चाहिए। वैसे तो भारत पर जो है, हमारी ये जो पृथ्वी है पूरी, इस धरती पर जो है 71% पानी है। तो इस 71% में जो है 69% है वो नमकीन पानी है, केवल 2% पानी है वो आपका फ्रेश वाटर है। लेकिन उस 2% पानी है उसमें भी जो है 1% है वो बर्फ़ से ढका रहता है, 1% पानी ही जो हमें तरल रूप में पाया जाता है। तो अगर हम इसे वेस्टेज करेंगे तो ये पानी है वो एक दिन समाप्त हो जाएगा और जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। गर्मियों में ज़्यादातर समस्या आती है। तो वाटर रिसोर्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर द ह्यूमन्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर द ह्यूमन, ये मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। इट इज़ यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पज़, फॉर इरिगेशन एंड ऑबिटेंट पावर। कहते हैं इट इज़ यूज्ड, इसका प्रयोग किया जाता है, फॉर डोमेस्टिक पर्पज़ यानी घरेलू उद्देश्यों के लिए, फॉर इरिगेशन सिंचाई के लिए, एंड ऑबिटेंट पावर और शक्ति प्राप्त करने के लिए पानी का जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी फ्रेश वाटर, जो है ताज़ा पानी या अलवणीय जल। फ्रेश वाटर को अलवणीय जल भी कहते हैं। तो द अंडरग्राउंड एंड सरफेस वाटर इज कॉल्ड फ्रेश वाटर। अंडरग्राउंड का मतलब होता है भूमि के नीचे का पानी, यानी हम जो है कुएं के द्वारा या ट्यूबवेल के द्वारा, नल पंप के द्वारा जो ऐसे पानी को धरती से निकालते हैं। और फ्रेश वाटर यानी धरती पर जो पाया जाता पानी है उसे हम कहते हैं फ्रेश वाटर कहा
अंडरग्राउंड एंड सरफेस जो धरातल के ऊपर पानी पाया जाता है इज कॉल्ड फ्रेश वाटर। दिस वाटर इज सूटेबल फॉर ह्यूमन्स यूज़। ये जो पानी है वो मनुष्य के प्रयोग के लिए उपयुक्त है। ओशंस बीइंग जो है सेनाइज, ओशियन बीइंग जो महासागरीय जो जल है सेलाइंस, वाटर इज़ नॉट सूटेबल फॉर ह्यूमन यूज़। ये पानी जो महासागरों में पाया जाता है वो पानी वो पीने योग्य पानी नहीं है। आगे जो आपकी डेफिनेशन है उसमें पूछा गया है वाटर जो है कंजर्वेशन यानी जल संरक्षण। अभी ऊपर मैंने बात की थी कि जल है तो कल है, जल नहीं तो कल नहीं। वैसे तो पानी है वो हमें जो है नवीकरणीय संसाधन है, इसे हम बार बार जो है प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर हमें इसे ज़्यादा प्रयोग करेंगे या जो है बेकार में इसे यूज़ करेंगे तो ये पानी जो है हमारे लिए समस्या पैदा कर सकता है। तो वाटर जो है कंजर्वेशन यानी जल का संरक्षण। वाटर इज़ रीनेबल्स रिसोर्स। रीनेबल का मतलब होता है फिर से प्राप्त करना, रिसोर्स मीन साधन। तो वाटर इज़ रीनेबल रिसोर्स की पानी है उसको फिर से प्रयोग में लाया जा सकता है। यट फिर भी ड्यू टू द ड्राइंग अप जो है सूखने के कारण एंड पोल्यूशन ऑफ वाटर सोर्सेज और पानी का जो है दूषित होने के कारण देयर इज़ ए कंटिन्यूस शॉर्टेज। इसमें क्या आ रही है, लगातार कमी आ रही है। देयर इज़ ए कंटिन्यूस शॉर्टेज, इसमें लगातार कमी आ रही है। देयर फॉर इसलिए वाटर शुड बी यूज्ड पानी का प्रयोग करना चाहिए विद ग्रेट जो है इंटेलिजेंसी। इंटेलिजेंस का मतलब होता है सूझबूझ से, तो हमें जो है पानी का प्रयोग है वो बड़ी ही सूझबूझ से करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ कि ये सारी जो पढ़ाई की डेफिनेशन है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और मैंने जो है लिंक दिया है उस लिंक में जा कर के आप जो है इसे लेसन को अध्ययन कर सकते हो, पढ़ सकते हो, उसके बाद ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी